हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम हमारे मोटिवेशन की मॉडर्न थ्योरीज में से हमारी जो सेकंड थ्योरी है दैट इज़ हर्सबर्ग मोटिवेशन, जिसको हम हाइजीन थ्योरी भी कहते हैं और टू फैक्टर थ्योरी भी कहते हैं। तो हम ये देखेंगे कि ये थ्योरी हमें क्या कहती है कि हम कैसे हमारे एम्प्लॉयज़ को मोटिवेटेड कर सकते हैं। तो ये थ्योरी हमें टू फैक्टर्स बताती है जिनके थ्रू एम्प्लॉयज़ मोटिवेटेड होते हैं, जिनको वो दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं। तो जो ये थ्योरी है ये प्रोफेसर हर्सबर्ग ने दी थी इन हिज रिसर्च विद हिज कॉलीग्स, एंड जब वो अपने कॉलीग्स के साथ उन्होंने कोलैबोरेशन करी, उनके साथ बैठकर रिसर्च करी, तो उन्होंने पाया कि कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको हम मेंटेनेंस एंड हाइजीन और डिससेटिस्फायर के नाम से बुलाते हैं, और कुछ हमारे होते हैं मोटिवेटर्स और सेटिस्फायर फैक्टर्स। तो ये दो फैक्टर्स हैं जो कि किसी ना किसी तरह से एम्प्लॉयज़ के काम के ऊपर इफेक्ट डालते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे आते हैं मेंटेनेंस और हाइजीन और डिससेटिस्फायर। तो गाइस ये वो फैक्टर्स हैं जिनकी प्रेजेंस एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट तो नहीं करेगी विद ग्रेट एंथुजियाज्म, उनके अंदर एंथुजियाज्म नहीं भरेगी, उनको इतना ज़्यादा मोटिवेट नहीं करेगी। बट अगर ये फैक्टर्स प्रेजेंट नहीं होंगे, इनकी एब्सेंस में एम्प्लॉयज़ डिस्करेज जरूर हो जाएंगे। तो ये वो फैक्टर्स होते हैं। तो ये सारे के सारे फैक्टर जॉब्स की कंडीशंस से बताए जाते हैं, रिलेटेड होते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले क्या आता है कि कंपनी की पॉलिसी क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन की पॉलिसीज़ क्या है, उसके बाद म्यूचुअल पर्सनल रिलेशनशिप विद इंस्पेक्टर, देन हमारी सैलरी क्या हो जाती है एम्प्लॉयज़ की, फिर उनकी पर्सनल लाइफ स्टेटस, उसके बाद टेक्निकल इंस्पेक्शन, म्यूचुअल रिलेशनशिप विद टीम मेंबर्स कि उनका उनके टीम मेंबर्स के साथ कैसा रिलेशनशिप है। उसके बाद आती हैं वर्किंग कंडीशंस कैसी हैं एक ऑर्गेनाइजेशन की या एक कंपनी की हम कहें। उसके बाद उनको कितनी ज़्यादा सिक्योरिटी है उनकी जॉब की, कि उनको कितना ज़्यादा वो सिक्योर हैं कि उनकी जॉब कहीं नहीं जाएगी, वो ही उनकी जॉब रहेगी, दीज ऑल थिंग्स। उसके बाद एनवायरमेंटल कंडीशन आ जाती है। तो दीज आर द मेंटेनेंस और हाइजीन और डिससेटिस्फायर्स जिनकी प्रेजेंस एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट नहीं करती है, बट इनकी एब्सेंस में एम्प्लॉयज़ के वो डीमोटिवेशन जरूर होती है, वो डिस्करेज जरूर हो जाते हैं। तो उसी के साथ अब हमारे सेकंड फैक्टर्स आते हैं दैट आर मोटिवेटर्स और सेटिस्फायर्स। तो इनके नाम से ही पता चल रहा है कि ये मोटिवेटर्स हैं, तो ये मोटिवेट करने का काम करेंगे, जो डायरेक्टली इंस्पायर करेंगे एम्प्लॉयज़ को काम करने के लिए। तो इन फैक्टर्स को हम जॉब फैक्टर्स भी कहते हैं। तो इनके अंदर ये टोटल 6 फैक्टर्स आते हैं। फर्स्ट इज अचीवमेंट्स, देन एडवांसमेंट, देन अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ग्रोथ कि उनको आगे तरक्की की कितनी क्षमता है, मतलब क्षमता कहें या फिर कहें कितनी ज़्यादा स्कोप है उनके पास तरक्की का। देन उसके बाद रिकॉग्नाइजेशंस, जॉब इट सेल्फ इज़ एन इंपॉर्टेंट फैक्टर कि अगर आपकी अच्छी जॉब है तो आप मोटिवेटेड फील करते हैं, अगर वो हाई लेवल पोस्ट पे है आप कुछ भी कह सकते हैं, अगर आप उस जॉब से खुश हैं तो आप मोटिवेटेड रहेंगे पोस्ट से अपनी। उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं। तो दीज आर द फैक्टर्स। सबसे पहले हमारे आते हैं मेंटेनेंस और हाइजीन और डिससेटिस्फायर्स जिनकी प्रेजेंस एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट तो नहीं करेगी, बट इनकी एब्सेंस उन्हें डिस्करेज जरूर करेगी। और उसके बाद हमारे आते हैं मोटिवेटर्स और सेटिस्फायर जो कि एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करते हैं, जिससे कि एम्प्लॉयज़ अच्छे से काम कर सकते हैं। तो दीज आर द टू फैक्टर्स ऑफ टू फैक्टर थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। तो प्रोफेसर ने क्या कहा कि ये एम्प्लॉय सेटिस्फाई रहेंगे विद द अवेलेबिलिटी ऑफ मेंटेनेंस फैक्टर, बट उनसे वो मोटिवेट नहीं होंगे, बट हाउएवर वो डिससेटिस्फाई जरूर हो जाएंगे अगर उनके मेंटेनेंस फैक्टर्स जो हाइजीन और डिससेटिस्फायर्स है वो नहीं रहेंगे। तो एग्जाम्पल के तौर पर एक एम्प्लॉय है, वो एक ऐसे ग्रुप में काम कर रहा है जहाँ पर उसकी उसकी अच्छी कंडीशन, उसकी अच्छी टीम अप है उसके सबऑर्डिनेट्स के साथ, या फिर जो उसके टीम मेंबर्स हैं उसके साथ वो मिलजुल कर रहता है, उनकी अच्छी फ्रेंडशिप है। अगर उस एम्प्लॉय को उस टीम में से निकाल कर हम किसी और टीम में डाल देंगे जहाँ पर वो लोगों को इतने अच्छे से जानता भी नहीं, उसके साथ उनका इतना कनेक्ट भी नहीं हो पाता, तो कहीं ना कहीं वो डिससेटिस्फाई तो हो जाएगा ना, कहीं ना कहीं वो डिस्करेज तो हो जाएगा ना। तो दिस इज द फैक्ट दैट कि वो फैक्टर्स इनडायरेक्टली इफेक्ट डालते ही डालते हैं, डिस्करेज जरूर होएगा वो एम्प्लॉय। तो दीज ऑल द थिंग्स। तो इस थ्योरी की भी कहीं ना कहीं क्रिटिसिजम्स, हर थ्योरी की तरह इस थ्योरी की भी क्रिटिसिजम्स हैं। तो लाइक अदर थ्योरीज दिस थ्योरी इज ऑल्सो नॉट फ्री फ्रॉम क्रिटिसिज्म। स्कॉलर्स ने इस थ्योरी को भी क्रिटिसाइज किया है। तो ही सेड दैट द मेंटेनेंस फैक्टर्स जो कि हर्सबर्ग ने पॉइंट आउट करे हैं वो अप्रोप्रिएट नहीं है सारे सिचुएशंस में। सबसे पहले तो ये कहा गया कि जो मेंटेनेंस फैक्टर्स हैं जरूरी नहीं है कि हमेशा वही फैक्टर्स रहें, वही अप्रोप्रिएट रहें। उसके बाद वो कह रही हैं, एग्जाम्पल के तौर पर वो कह रही हैं
इन एग्जाम्पल में वो ये कह रहे हैं कि अगर कुछ एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सैलरी उनके ऊपर इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं डालेगी, अगर उनकी लिविंग कंडीशंस ऑलरेडी बहुत ज़्यादा अच्छी है, वो अच्छे लिविंग स्टैंडर्ड में काम कर रहे हैं, तो मेंटेनेंस फैक्टर से उनके ऊपर एज सच कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो दीज ऑल थिंग्स। उसके बाद वो कहते हैं द कैटेगराइजेशन ऑफ डिससेटिस्फायर एंड सेटिस्फायर इज नॉट प्रैक्टिकल। मतलब कोई सच बेसिस नहीं है कि किस बेसिस पे उन्होंने डिससेटिस्फायर्स एंड सेटिस्फायर्स को एग्रीगेट मतलब वो सेग्रीगेट कर दिया, उनको अलग अलग कर दिया गया है। तो दीज ऑल थिंग्स। उसके बाद दिस थ्योरी इज मेड विद द रिलेशनशिप अमंग मोटिवेशन एंड सेटिस्फैक्शन वेरी सिंपल विच व्हेन इट इज़ नॉट सो। इन्होंने बहुत इजीली मोटिवेशन एंड सेटिस्फैक्शन के बीच में एक सिंपल सा रिलेशनशिप बता दिया, बट एज सच वो इतना सिंपल नहीं है। तो इन शॉर्ट इट कैन बी सेड दैट अलोंग विद सेटिस्फायर द डिससेटिस्फायर ऑल्सो इंक्रीज द एंथुजियाज्म ऑफ द एम्प्लॉयज। तो हम ऐसा नहीं कह सकते गाइज कि ये जो चीज़ें हैं इनसे एम्प्लॉयज़ का एंथुजियाज्म इंक्रीज नहीं होता। अब अगर हम देखें, आप एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, अगर वहाँ के टीम मेंबर्स जो आपके हैं उनके साथ आपकी अच्छी बॉन्डिंग है, तो आपका एंथुजियाज्म इंक्रीज तो होगा ही ना, आप मोटिवेटेड तो फील करेंगे ही ना, आप वहाँ पे खुल के अपनी बात रख सकते हैं, आपकी रिलेशनशिप्स उनके साथ अच्छे हैं। तो दीज ऑल आर द थिंग्स जो कि इन्होंने क्रिटिसिज्म में कही हैं। तो उसके बाद हम कंपेयर करते हैं कि हमारी जो मास्लो की नीड हायरार्की थ्योरी है और जो हमारी हाइजीन थ्योरी है या फिर टू फैक्टर थ्योरी है, इसमें कुछ जो सिमिलैरिटीज़ हैं वो क्या है। तो गाइज दे आर लाइक कि जो हमारी मास्लो की नीड हायरार्की थ्योरी में पिरामिड था ना, उसके अंदर जो हमारी फर्स्ट 3 जो हमारी नीड्स थी दैट इज फिजिकल लॉजिकल नीड्स, उसके बाद सेफ्टी नीड्स है, सोशल नीड्स, दे आर सेम एज ऑफ हाइजीन फैक्टर्स। ये दोनों बिल्कुल सेम है, ये एम्प्लॉयज़ को सेम लेवल पे सेटिस्फाई करेंगी कि जैसे ये नीड्स पूरी हो जाएंगी वो स्लोली उसके बाद वो अपनी ऊपर वाली नीड्स की तरफ जाता है। वैसे ही पहले हाइजीन नीड्स पूरी होनी ज़रूरी है, उसके बाद ही वो मोटिवेटिंग फैक्टर्स की तरफ जाएगा। ऐसे ही जो हमारी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स हैं और एस्टीम नीड्स हैं जो कि कभी हमारी फुलफिल ही नहीं होती हैं, जो नीड्स हमारी कभी पूरी ही नहीं होती हैं, हमें हमेशा मतलब सेल्फ एक्चुअलाइजेशन हो, अपने आप से कभी खुशी नहीं होते, हमें और तरक्की चाहिए, हर चीज़ और चाहिए होती है, हमें अच्छा स्टेटस चाहिए, अगर हमें ऑलरेडी अच्छा स्टेटस है हमें उससे भी अच्छा स्टेटस चाहिए। वैसे ही अचीवमेंट्स हो गई, रिकॉग्नाइजेशन हो गया, ये सारी चीज़ें अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ ग्रोथ, कहीं ना कहीं इनकी कोई लिमिट नहीं है, ये हमेशा हमें और चाहिए ही होती हैं। तो दीज आर द थिंग्स कि ये दो हैं ये सेम है, यही बात इन्होंने आगे कही है कि देयर इज़ नॉट स्पेसिफिक डिफरेंस, इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इन दोनों थ्योरीज के बीच में। तो यही बातें इन्होंने लिखी हुई हैं यहाँ पे, यू कैन रीड इट आउट कि जो हमारे ये 3 फैक्टर्स हैं हमारी मास्लो की थ्योरी के, जो नीचे की जो हमारी सबसे वेरी फर्स्ट हमारी जो क्या कहते हैं नीड्स हैं वो, और हमारे हाइजीन फैक्टर्स सेम लेवल पे हैं, और जो हमारी मोटिवेटर फैक्टर्स हैं और जो हमारी टॉप हाइजीन नीड्स हैं वो सेम लेवल पे हैं। दीज आर द सिमिलैरिटीज़। ओके, तो आज हमने हमारी 2 फैक्टर थ्योरी ऑफ मोटिवेशन करी है। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी गाइज। और आपको जो ये हमारे 2 फैक्टर्स हैं दैट इज़ मेंटेनेंस, हाइजीन और डिससेटिस्फायर के अंदर 10 पॉइंट्स आते हैं, और जो ये 6 पॉइंट्स आते हैं ये आपको याद होने चाहिए कि कौन कौन से आते हैं डिससेटिस्फायर में और कौन कौन से आते हैं सेटिस्फायर में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना एंड कमेंट्स में बताना कि कैसी लगी है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।